ये जो आप आए थे जब शुरू में, तो आपके भाषणों में होता था भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त। ये आप इनकाउंटर पर इनकाउंटर किए जा रहे हैं। नहीं, आपको लगता नहीं कि भय मुक्त वातावरण पैदा हो रहा है? तो फिर रोज अपराध और घटनाएं तो नहीं कम हुई? घटनाएं तो समाज है तो कुछ तो होंगी, लेकिन आपको लगता नहीं कि मार्च 2017 के पहले की स्थिति में और मार्च 2018 में कोई अंतर नहीं आया है? कोई अंतर नहीं आया? आप जब कहेंगे कि आपको या तो यहां रहना होगा तो मेरी शर्तों पे, नहीं तो फिर प्रदेश छोड़ दें। हमने ये कभी नहीं कहा मेरी शर्तों पर रहने की बात। आप तो मुझे ऐसा कोई तालिबानी फरमान सुनाना चाहते हैं? नहीं, हम तालिबानी नहीं हैं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक आदर्शों पर चलते हैं। लेकिन हां, हमने इस बात को जरूर कहा है कि प्रदेश के अंदर कानून के दायरे में रह करके कोई भी व्यक्ति रहेगा उसको सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है। लेकिन कोई कानून को हाथ में लेगा तो कानून फिर अपना काम करेगा। अच्छा, ये जो पुलिस मुठभेड़ होती है उसकी कभी आपने पूरी कहानी पढ़ी है कि एक आया, गोली चली, एक के पांव में गोली लग गई, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया? सबकी कहानी मिलती जुलती लगती है कि नहीं आपको? कुछ को छोड़ देखिए, मुझे एक बात बताइए, आप क्या आपको ये लगता है कि जितनी ये इनकाउंटर हुए सब फेक हैं? मैंने सबके बारे में नहीं कहा। नहीं, आपने कहा जो कहानी बनाने की बात, मैंने कहा 2-4 को छोड़ दे। तो मैं क्या कह रहा हूं, 2-4 को बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग लगभग 1250 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। आप एक को भी प्रमाणित कर लें जो फेक हो। मैं तो कर दूंगा। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं आपको चैलेंज करता हूं। सबकी कहानियां एक जैसी क्यों हैं? कहानी एक जैसी ही होती है, गोली एक जैसी ही चलती है। एक ही को गोली लगती है। अगर कोई अपराधी गोली मारे, नहीं, क्या जो हमारे सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं क्या गलत हुए हैं? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं। ये तो मैंने कहा ये तो हमारे जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। पर मैंने ये भी जिक्र नहीं किया कि मथुरा में बच्चे को गोली लग गई। नहीं, उसको हमने इनकाउंटर नहीं माना, उसमें एफआईआर दर्ज हुआ, बकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कानून, आप खुद कहते हैं कि कानून के दायरे में, तो ठीक है, अभियोजन होगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, गवाह आप लाएं, उसको जेल भिजवा दें। ये क्यों कि भाई नहीं, ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि तुम अपने हाथ बांधे रहो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। और जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। कौन सी बात हुई? अगर सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। ये कि ला करके आप बांध करके और बांध करके एक भी घटना नहीं हुई। मैं इसी बात को चैलेंज कर रहा हूं, एक भी घटना को प्रमाणित कर लें, मैं इसके लिए आपको चैलेंज कर रहा हूं। चलिए, आपका एकदम आपकी चुनौती स्वीकार, क्योंकि लोग मन में ये सोचते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए दंगा करवा देती। प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। जिस प्रदेश में सप्ताह में 2 बड़े बड़े दंगे होते थे, जिन दंगाइयों को बुला करके कहीं मुख्यमंत्री और कहीं मंत्रीगण उनको सम्मानित करते थे, जो प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे, उसके बाद सम्मानित होते थे, आज उस प्रकार की स्थिति प्रदेश के अंदर नहीं है। कभी ऐसा मौका आया, बैठ के सोचा आपने कि मैं गोरखपुर में था, एमपी था और अब मुख्यमंत्री बन गया, कहां से कहां पहुंच गया, बैठ के सोचने का कभी मौका मिला? देखिए, सांसद के रूप में भी जो मैं दायित्व निर्वहन कर रहा था वो एक छोटा दायरा था। आज मुख्यमंत्री के रूप में भी मैं जो कार्य कर रहा हूं वही कार्य कर रहा हूं जो सांसद के रूप में करता था। हां, दायरा उसका बढ़ चुका है। गोरखपुर से या पूर्वी उत्तर प्रदेश से बढ़कर के पूरा उत्तर प्रदेश हो गया है। और राजनीति हमारे लिए सत्ता प्राप्त का मात्र साधन नहीं है, वह जन सेवा का साधन है, राष्ट्र आराधना का साधन है। हम लोगों ने उसी रूप में, मुख्यमंत्री की कुर्सी हो या एक सांसद के रूप में अपनी सेवा देने का हो, इसको उसी रूप में हम लोगों ने लिया है।